ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 27। अगर आपने अभी तक प्रथम 26 अध्याय नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं। श्री नारायण जी बोले कि हे नारद जी, इस प्रकार वाल्मीकि मुनि से कहकर चुप होने पर दृढ़धनवा राजा ने उनको नमस्कार किया और फिर भक्ति पूर्वक अपनी स्त्री सहित मुनि का पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दूर तक वाल्मीकि जी को पहुंचाकर विदा करके अपने महल को लौट आया। अपनी गुण सुंदरी रानी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 स्त्रों के युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों का क्या सुख है। कीड़ा विष्टा तथा राख नामधारी वात पित्त कफ से युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त इस देह से क्या मोह है। हे प्रिय, मैं इस क्षण भंगुर शरीर से द्रव पदार्थ की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास का स्मरण करने वन में जा रहा हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नर्मता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली, हे भूपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों से पति ही देवता होते हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो प्राय गृह में कुत्तों के समान रहती है। पिता भाई पुत्र सभी थोड़ा ही साथ देते हैं, परंतु सब कुछ वस्तु देने वाला एकमात्र पति ही होता है। पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों के सेवित वन को चले गए। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहां पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम मास का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर को दोनों हाथ किए बिना किसी सहारे पैर के अंगूठे के बल खड़ा हो आकाश में दृष्टि लगाए निराहार रहकर राजा श्री कृष्ण को जपने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित तपोनिधि राजा के पतिव्रता रानी उसकी सेवा में तत्पर रहने लगी। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर गटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो गया। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुण्य वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठे सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री इस पुरुषोत्तम मास में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिज्ञासा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। जिस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्म का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हो गया। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसने बिना जानने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचा दिया। अहो आश्चर्य! श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं जो कृत कृत्य से तथा उनका जन्म सफल है। जो पुरुषोत्तम मास का विधि से स्नान दान जप हवन उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु वह वानर भी व्यास के पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण पापियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ किया।
यह वानर कौन था और आहार क्या करता था, उत्पन्न कहाँ हुआ, कहाँ रहता था, और पुरुषोत्तम मास में व्याज से उसको क्या पुण्य मिला। यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथा सुने बिना मेरी तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण जी बोले, उसी क्रम से केरल देश में कोई एक ब्राह्मण मधुमक्खियों की तरह नित्य प्रति धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। वह बड़ा लालची कंजूस ब्राह्मण था। इस कर्म के कारण लोक में वह कदरे नाम से विख्यात हो गया। उसके पिता का रखा हुआ पहला नाम चित्र शर्मा था। उसने श्रेष्ठ अन्न और वस्त्रों को कभी नहीं भोगा। उस दुर्बुद्धि ने न कभी हवन किया, न कभी पितरों का श्राद्ध किया। अपनी ख्याति के लिए वह कुछ नहीं करता। स्त्री पुत्र आदि का भी पालन नहीं किया। अन्याय से इकट्ठे किए हुए धन को पृथ्वी में गाड़ दिया था। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीप दान, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। बैसाख मास में धान्य का दान नहीं किया। व्यक्तिपात योग में सुवर्ण का दान नहीं किया। वेदृत योग में चांदी का दान नहीं किया और वे सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दिन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आत्म के दुखित दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घुमा करता था। बार बार कहता था कि मुझे गरीब ब्राह्मण को कोई कुछ दे दो। वह ब्राह्मण सायंकाल गो दुहते समय अर्थात रात होने तक कहीं भी नहीं बैठता था। वह जहां भी जाता लोग धिक्कारते थे। इससे वह जला भुना मन बोला घूमता फिरता रहता था। उसका मित्र वन में विचरने वाला एक माली था। करदय ब्राह्मण उस बार बार को रोकर अपना दुख कहता था कि नगर निवासी लोग मेरा बड़ा तिरस्कार करते हैं, अतः इस नगर में मेरा अब रहना उचित नहीं है। इस प्रकार कहते हुए उस ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली चित हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर मालिक ने दया कर कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय तुम इस वाटिका में वास करो। नगरवासियों के तिरस्कार हुआ वह करदय उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता, उसकी आज्ञा का पालन भी करता। इसलिए उस करदय को मालिक ने दृढ़ विश्वास हो गया और उस ब्राह्मण के अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि यह ब्राह्मण हमारा आदमी है। इसीलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत ही कार्य करता रहता, इसीलिए वह प्राधीन वंश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता, लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सब धन समय ले लेता। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ भी बोल देता। नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता खाता पीता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत उस दुष्ट ब्राह्मण के वास करते करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद में वह मूढ़ वहां ही मर गया। उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोग पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुग्धगर आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दिगर मारक हो गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ, प्रलाप करता हुआ, बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ कष्ट ब्राह्मण के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सागर से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ में क्या किया और मेरी जन्म व्यर्थ में खोया। तब मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन को पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान किया, न अग्नि में आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मगर से सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा स्नान कर जल का सेवन किया। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया। कार्तिक मास में तारागण में रहते प्रातःकाल स्नान नहीं किया।
मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। मेरा इकट्ठा किया हुआ सब धन पृथ्वी में ही गड़ा पड़ा रहा। दुष्ट बुद्धि ने जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया। मैंने कभी भी अपनी जठ अग्नि को अन्न से तृप्त नहीं किया, कभी भी खर्च करके श्रेष्ठ वस्त्रों से शरीर को नहीं ढका, न समाज के लोगों को, न परिवार को, न बंधु को, न बांधव को, बहन, भांजा, जमाई, पुत्री, पिता, माता, छोटे भाई, पतिव्रता स्त्री, देवता और ब्राह्मण आदि किसी को भी संतुष्ट नहीं किया, ना मिठाई आदि से एक बार भी किसी को तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा। अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मण में अधम कृपण है। इस दुष्ट ब्राह्मण को कुछ भी पुण्य नहीं किया। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात समय फलों को चुराया और जो जो पके हुए फल थे उसको खाया, और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच दिया। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये दो पाप इस कृपण ने अत्यंत उग्र है। इसमें कोई प्रकार के नेक पाप है। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, चित्रगुप्त के वचन सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोधित होकर बोले, 1000 जन्म तक बंदर की योनि में रखो, उसके पश्चात विश्वासघात का फल मिलेगा। इसका हमारा पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 27 समाप्त। कल की वीडियो में हम आगे का अध्याय रसपान करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा।